नमस्कार, संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में भी मेन टॉपिक पर जाने से पहले अपन देखते हैं वही दो शब्द जो अपन रोजाना देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। पहला शब्द है CODI, कॉडिफिकेशन, जिसे अपन यूं भी लिख सकते हैं कॉडिफिकेशन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संहिताकरण। संहिताकरण कहते हैं ना, कॉडिंग कर दिया गया है। तो यदि अपन कुछ भी किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं या किसी भी पॉलिटिक्स में इस शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जब कोई भी पार्टी या कोई भी लोग है वो अपने दल से संबंधित जब नियमावली तय करते हैं, नियमावली बनाते हैं, तो उसे ही अपन क्या कह देते हैं? कॉडिफिकेशन कहते हैं। तो नियमावली भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉडिफिकेशन। दूसरे शब्द की यदि अपन बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है कॉल्यूजन। इसे अपन यूं लिख सकते हैं कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलग सा शब्द है दुर्भिसंधि। अब दुर्भिसंधि किसे कहते हैं? देखिए, अपन कहते हैं ना कि भाई ये जो काम है वो उन दोनों की मिली भगत से हुआ। कोई भी गलत हो जाता है तो ये अक्सर नकारात्मक के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। परंतु यदि दो लोग आपस में साठगांठ करते हुए किसी काम को करते हैं, किसी काम को अंजाम देते हैं, तब अपन कॉल्यूजन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें साठगांठ भी आ सकता है, साठगांठ भी आ सकता है, और इसके साथ साथ मिली भगत भी इसको कहा जा सकता है, मिली भगत। तो ये रहे आज के पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी के दो शब्द। तो एक शब्द है उत। उत का शाब्दिक अर्थ होता है पुत्र। राजस्थानी में पुत्र को उत बोलते हैं। और यदि अपन उतन की बात करें तो उतन किसे कहते हैं? उतन देश को कहते हैं। तो ये अलग से शब्द है परंतु महत्वपूर्ण शब्द है। उतन, उत का पुत्र और उतन का देश। तो ये थे आज की क्लास के 4 महत्वपूर्ण शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अपने रुचिकर टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कॉडिफिकेशन यानी नियमावली या संहिताकरण, कॉल्यूशन, दुर्भिसंधि, साठगांठ या मिलीभगत, उत पुत्र, उतन देश। और इसी के साथ आज की क्लास की ये चारों शब्द अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ, मुख्य क्लास की तरफ। तो अपनी मेन क्लास किस सब्जेक्ट की किस टॉपिक की चल रही है? अपन बहुत ही रुचिकर टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा? संधि। और संधि की क्लास के लिए कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था। बहुत ही अच्छे संतुष्ट बच्चे हैं, न कुछ प्रश्न पूछते हैं न जवाब देते हैं, है ना। तो देखिए, यहां पर संधि टॉपिक से संबंधित अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले उस प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। कल के प्रश्न में आपसे गलत पूछा गया था, भाई गलत बताना है। शब्द कौन कौन से थे? आपके सामने शब्द थे गौरीश, जिसका यूं लिखा गया था गौरी जोड़ ईश, ये शब्द था। उसके बाद नदीश, जिसमें नदी जोड़ ईश इस प्रकार से लिखा गया था। उसी प्रकार से गिरीश, ये शब्द था जिसमें गिरी जोड़ ईश लिखा गया था। और उसके बाद था महिष, इसमें मही जोड़ ईश लिखा गया था। ये 4 शब्द थे जिनमें से गलत एक ऐसा है जो गलत है। तो यहां पर आपका ये जो तीसरा विकल्प है, ये
सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि इसी में ही गलत विच्छेद किया गया है। कैसे? तो देखिए, गौरीश कहते हैं महादेव को, भगवान शंकर को। क्यों? क्योंकि वो गौरी के स्वामी है। गौरी माँ पार्वती को कहते हैं, माँ उमा को कहते हैं, तो गौरी के स्वामी महादेव हो गए। और इनमें गौरी ही इसी प्रकार से लिखा जाता है। नदीश, नदियों का स्वामी, तो यहाँ पर नदी में द में बड़ी ई आती है और ईश में सदैव बड़ा ई ही काम में लिया जाता है। गिरीश की यदि बात करें तो देखिए, एक शब्द होता है गिरी और एक शब्द होता है गिरी। यहाँ पर गिरीश पर्वत के स्वामी के लिए काम में लिया गया था। और पर्वत सामान्यतः रे पर जब छोटा ही आता है तब उसका मतलब होता है। इस गिरी का मतलब होता है फलों का गुद्दा, फलों का गुद्दा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कहते हैं ना कि गिरी गिरी खा लो, तो वो वाली गिरी है ये, फलों का गुद्दा। फल में जो गिरी अपन खाते हैं वो तो ये हो जाती है, और ये गिरी का मतलब होता है पर्वत, तो ये हो जाता है पर्वतों का स्वामी। महिष, मही का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, और ईश का मतलब स्वामी, राजा को महिष कह दिया जाता है। तो यहाँ पर अपना ये विकल्प है वो सही उत्तर माना जाएगा। बढ़ते हैं अपन आगे, देखते हैं कुछ और उदाहरण। स्वर संधि पढ़ रहे थे अपन, और स्वर संधि में भी स्वर संधि का पहला भेद कौन सा? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे। तो दीर्घ स्वर संधि में कल अपनों ने बहुत से उदाहरण देखे। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, दीप जोड़ अंजलि। ये शब्द आपके सामने है, दीप जोड़ अंजलि। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? यहां से और यहां से स्वर निकालना है। यहां से स्वर निकालिए। पै में से कौन सा स्वर निकला? ए। आगे भी कौन है? परिवर्तन नहीं करना है। अगर ए पे अनुस्वार है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे अपन। बचा उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अपने को सिर्फ ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। तो यहां पर ए और ए क्या बनेगा? आ बनेगा। ये हमारी संधि का नियम कहता है। अगर ये है तो ज्यों का त्यों लगा दो, नहीं होता तो अपन वैसे लिख देते। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इसको इस पर लगा देंगे। दी पै जोड़ आ, पा हो जाएगा, पा, और जली को ज्यों के त्यों लिख दो, जली हो गया। दीपांजलि शब्द है वो बन जाएगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक और शब्द है, जल जोड़ अंजलि। ये शब्द हो गया। तो यहां से स्वर निकालेंगे। यहां से स्वर निकला, कौन सा निकला? ए। आगे कौन सा स्वर है? आगे भी ए है। ठीक है, बचा ज्यों के त्यों लिख दो। अब यहां पर इस कंडीशन में बना क्या? आ बना। तो आ किस पर लग जाएगा? ले पे लग जाएगा। तो ज ले प्लस आ, ला हो जाएगा, जलांजलि। जैसे अपन दोनों हाथों को जोड़कर और पानी लेते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? जलांजलि कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण अपन देख लेते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से श्रद्धांजलि जो शब्द है उसमें भी किस प्रकार से हो जाएगा? श्रद्धा जोड़े अंजलि हो जाएगा। एक शब्द आपके सामने है, महत्वपूर्ण शब्द है, सरयू जोड़ उर्मी। ये शब्द है। ठीक है, यहां से स्वर निकालो। सैर है, यह हो गया। और कौन सा ऊ निकला? बड़ा ऊ निकला। आगे भी कौन सा है? बड़ा ऊ है। बचा कौन? रमी। जो के त्यों लिख दो। अब कंडीशन कौन सी आ गई? ऊ जोड़ ऊ की। तो बड़ा ऊ आ जाए तो भी बनेगा क्या? बड़ा ऊ बनेगा। अब ये इस पर लग जाएगा। तो सैर है, यह प्लस बड़ा ऊ, बड़ा यू हो गया। और बचा कौन है? रमी। शब्द क्या बन गया? सरयूर्मी बन गया। सरयूर्मी। सरयू और उर्मी। सरयू का मतलब सर का मतलब तालाब होता है, तो तालाब की जो उर्मी होती है, लहरें होती है, उनके लिए सरयूर्मी शब्द काम में ले लिया जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है भूस्मा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्वर निकालना है। यहाँ से भय से स्वर निकाला, कौन सा निकला? बड़ा ऊ। आगे भी कौन सा है? बड़ा ऊ। बचा कौन? क्षमा।
अब यहाँ पर ये कंडीशन आई, इसका बना लिया बड़ा ऊ, ये इस पर लगा, भय से भय जोड़ बड़ा ऊ भू हो गया, बड़ा भू हो गया, और उसके बाद क्षमा भूष्मा, पृथ्वी की ऊष्मा को क्या कहते हैं? भूष्मा कहते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बता देती हूं, देखिए भू में हमेशा बड़ा ऊ आता है, और यहाँ पर कुछ चीजें आप साथ साथ क्लियर करते चलेंगे कि इंद्र जो अक्सर बहुत सारे शब्दों में काम में लिया जाता है तो ई छोटी आती है, ईश भी बहुत से शब्दों में काम लिया जाता है तो ईश में ई बड़ा आता है, और ऊर्मी में ऊ बड़ा आता है, ऊष्मा में ऊ बड़ा आता है। ये शब्द आप अलग से लिखते जाइए जो ज्यादा शब्द काम में लिए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो भू है, भू कहीं भी आ जाए तो हमेशा ही कौन सा माना जाएगा? बड़ा ऊ माना जाएगा, परंतु यदि आप कर दो भूमि तो ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भू और भूमि को आप इस तरीके से याद करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अन्य महत्वपूर्ण शब्दों की। देखिए दो शब्द ऐसे हैं जो रिजर्व है आरपीएससी में। एक शब्द तो है अभिजोड़ ईप्सा, ईप्सा, और एक शब्द है अभिजोड़ इष्ट। ये शब्द भी आरपीएससी में रिजर्व है, जिनका भी अपन संधि देखते हैं। यहां से स्वर निकालना है, यहां से कौन सा स्वर निकला जी? छोटी ई, आगे कौन है? बड़ा ई, बचा कौन? सा। यहां पर क्या बना? बड़ा ई, इसको इस पर लगा देना है। तो भय जोड़ बड़ा ई, बड़ी भी हो गया, और सब अभिप्सा। उसी प्रकार से यहां से भी अपनों ने स्वर निकाला, कौन सा निकला? छोटा ई निकला। आगे भी कौन सा है? छोटा ई, बचा कौन? शट। अब यहां पर कौन सा बना? बड़ा ई बन गया। अब ये इस पर लग जाएगा, तो भय प्लस बड़ा ई भी अभिष्ट बन गया। अभिष्ट जिसकी इच्छा की गई हो, अभिप्सा इच्छा को ही कह देते हैं, तो अभिष्ट जो इच्छित हो, जिसकी इच्छा की गई हो, उसे अपन कह देते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द और है जो भी महत्वपूर्ण माना जाता है, प्राप्ति जोड़ इच्छा। अब यहाँ पर भी ई और ई है, तो क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। बड़ा ई किस पर लग जाएगा? तय पर लग जाएगा। तो शब्द क्या बना? प्राप्तिच्छा। इस प्रकार से शब्द ये बन जाता है, प्राप्तिच्छा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो शब्दों को और देख लेते हैं। अपन एक दो शब्दों को और यदि देखें तो मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, भू ऊर्ध्व। तो देखिए यहां से स्वर निकालिए, कौन सा निकला? बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बचा कौन? धरव, रधव, सॉरी। यहां पर बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ, इस पर बड़ा ऊ लग जाएगा, तो भय प्लस बड़ा ऊ भू हो गया, और ध, भूर्धव शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है परिजोड़ ईक्षा, ये शब्द है, तो यहां से स्वर निकालिए। रै में से कौन सा निकला? छोटा ई, उसके बाद बड़ा ई, और उसके बाद क्ष। अब यहाँ पर स्थिति कौन सी बन गई? बड़ा ई की बन गई, तो शब्द क्या बनेगा? रै प्लस बड़ा ई, री बड़ा हो गया, और परीक्षा। ये लीजिए, परीक्षा की भी संधि इस प्रकार से होती है। ईक्षा का मतलब देखना होता है, और परि का मतलब चारों ओर से देखना ही परीक्षा कहलाता है। तो ये सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? आंकलन के लिए या किसी समीक्षा के लिए इस शब्द को काम में लिया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अन्य शब्दों की। एक शब्द आपके सामने है, देखिए ये तो अपनों ने तोड़े हुए थे, उनको जोड़ा। अब आप
आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई संधि का विच्छेद किस तरीके से करते हैं और विच्छेद की संधि किस तरीके से करते हैं, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक शब्द है दीनानाथ, ये शब्द है। अब इस शब्द का विच्छेद क्या होगा, आप इसका विच्छेद कीजिए। मैं एक शब्द और लिख देती हूँ, मूसलाधार, एक और लिख देती हूँ मनीषा। ये 3 शब्द है, इनका आप विच्छेद कीजिए। इतनी देर तक मैंने विच्छेद की संधि की थी, अब आप संधि का विच्छेद कीजिए। देखिए दीनानाथ जो शब्द है उसमें अगर अपन यहां से तोड़ें तो यहां से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि दीनान और अथ ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। तो अपन यहां से तोड़ेंगे तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, दीन जोड़ फिर क्या लिखे, अनाथ लिखे, अनाथ लिखे, सही हो गया। दीनानाथ कहते किसे कहते हैं, हे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा तुम दीनानाथ हो। दीनानाथ का मतलब तुम दीन जो है उनके नाथ हो। दीन का मतलब जो गरीब है, जो दुखी है। दीन का मतलब दुख से भी लिया जाता है, गरीबी से भी लिया जाता है। तो जो गरीब है, जो दुखी है, उनके तुम नाथ हो। नाथ का मतलब होता है स्वामी। अब यहाँ पर दीन का मतलब भी दुख या गरीब हो गया मान लीजिए, और अनाथ का मतलब भी असहाय हो गया। अब बताइए शब्द का अर्थ कहां बना। दीनानाथ तो किसे कहते हैं, दीनानाथ तो जो दुखियों का स्वामी होता है उसे कहते हैं। यहाँ पर तो गरीब और असहाय ये अर्थ बन रहा है। तो इसके लिए हमें विच्छेद किस प्रकार से करना होगा, हमें यहाँ पर ये चीज करनी होगी, दीन के साथ नाथ जोड़ना पड़ेगा। कैसे, जिस प्रकार से अपनों ने मही जोड़ ईश, मही जोड़ ईश, मही का मतलब धरती, धरती का ईश यानी स्वामी क्या कहलाता है, महिष। और महिष किसका पर्याय होता है, राजा का, क्योंकि धरती का स्वामी राजा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा दीन जोड़ नाथ, जो दीनों का स्वामी है, जो गरीबों का, जो असहायों का स्वामी है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, दीनानाथ। परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध विच्छेद जो है वो दीन जोड़ नाथ बनेगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो दीन है यहाँ पर तो स्वर आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो व्यंजन आ रहा है, क्यों, स्थिति ये है, दी न से अपनों ने स्वर निकाला, ए निकला, आगे कौन सा है, न, उसके बाद आता है स्वर तो, और बचा कौन है, ये आगे ये बच गया, तो न आठ बच गया। तो ये तो कंडीशन सही नहीं रहेगी। तो इसलिए आप अब यहाँ पर ये देखिए कि भाई यहाँ पर एक साइड में तो स्वर आ रहा है और यहाँ पर व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन और स्वर तो किस में जाते हैं, व्यंजन संधि में जाते हैं। व्यंजन अपनों ने जब शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई एक तरफ भी व्यंजन आ जाए तब संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि मानी जाएगी। स्वर संधि की महत्वपूर्ण शर्त है कि दोनों तरफ स्वर ही आने चाहिए। अब एक तरफ व्यंजन आ गया तो व्यंजन आने के कारण इसको क्या माना जाएगा, इसको दीर्घ स्वर संधि का अपवाद माना जाएगा। और इसमें वैसे संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि मानी जाएगी। और कैसे अपवाद कैसे माना जाएगा, क्योंकि दीन और नाथ हालांकि व्यंजन आ रहे हैं फिर भी आ की ध्वनि आ रही है, तो आ बनता किसमें है, दीर्घ स्वर संधि में, तो इसलिए इसका ये अपवाद मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि भाई आगे मैं सारे अपवाद करवाने वाली हूँ। दीर्घ स्वर संधि के अपन यहाँ पर अब अपवाद पढ़ेंगे। तो देखिए मूसलाधार, जो मूसलाधार है उसमें यदि अपन देखें तो यहाँ पर संधि हो सकती है। तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, मूसल जोड़ आधार, आधार मूसलाधार किसे कहते हैं, जब एक धारा में, और धारा भी कैसी हो, मूसल के समान यानी बहुत तेज। मूसल किसे कहते हैं, जो बहुत तेज वार करता है उसको मूसल कहते हैं। ये एक लकड़ी का बना हुआ एक उपकरण होता है ना, जिससे महिलाएं बाजरी गेहूं वगैरह सब उनको करती है, कूटती है,
उनकी वो उनके छिलके से उतार कर और उसके बाद उनका कुछ व्यंजन बनाती है। तो उसी प्रकार से मुसल का मतलब तो तेज हो गया, तेज, और आधार, आधार का मतलब तो ये अपना बेस हो गया। तो फिर मूसलाधार का मतलब क्या रहेगा? जे नहीं, यहां पर है वो मूसलाधार, मूसल जोड़ आधार नहीं होगा, मूसल जोड़ धार होगा। जब बहुत तेज धारा में पानी गिरता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मूसलाधार बरसात कहते हैं। मूसलाधार है कि बरसात मूसलाधार हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर मूसल जोड़ धार सही माना जाएगा। तो ये शब्द भी है वो दीर्घ स्वर संधि के तो अपवाद में जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि कौन सी आ रही है? आ रही है, और ये जाएगा किसमें? एक तरफ व्यंजन आ रहा है, एक तरफ स्वर आ रहा है, तो इसलिए ये किस में जाएगा? व्यंजन संधि में जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये शब्द है, तो मनीषा किसे कहते हैं? मन की इच्छा को मनीषा कहते हैं, ईशा और मन। तो इसका जो शुद्ध विच्छेद होता है वो मनस जोड़ ईशा होता है। मनस का मतलब अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मन है जोड़ ईशा, और इस विसर्ग का या इस आधे से का मतलब क्या होता है? अंदर। और हमारा मन व मस्तिष्क, मन का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से किससे लिया जाता है? हृदय से लिया जाता है। तो यह आंतरिक स्थिति होने के कारण इसको मनस के रूप में प्रकट किया जाता है। तो मनस जोड़ ईसा, और इसकी संधि क्या होगी? मनीषा हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर भी ये शब्द भी किस में जाएगा? अपवादों में जाएगा। और अपवाद किसका माना जाएगा? ये अपवाद भी दीर्घ स्वर संधि का माना जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने 3 शब्द देखे हैं। यहां पर मैंने ये चीजें इतनी समझाकर क्यों कही है? मैं सीधा का सीधा आपको बता सकती थी भाई, दीनानाथ किसे कहते हैं? दीनों के स्वामी को। तो दीन को गरीब कहते हैं और नाथ को स्वामी कहते हैं, सीधा बता सकती थी, परंतु मैंने विश्लेषित करते हुए इसलिए बताया, आपको पता होना चाहिए कि अपवाद क्यों बनते हैं। यहां पर अपन ये भी देखेंगे कि भी अपवाद सीधा का सीधा यूं कह दिया जाता है कि भी ये अपवाद है, रट्टा लगा लो। क्यों लगा ले रट्टा? समझ लेते हैं ना अपवाद बने क्यों। अब अपवाद बनना मजबूरी होगी। अगर अपन अनाथ कहें तो शब्द का अर्थ ही नहीं रहेगा, इसका मौलिक अर्थ खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी कि हमें अपवाद बनाना पड़ा। उसी प्रकार से मूसल जोड़ धार का अपवाद बनाना पड़ा, उसी प्रकार से इसका अपवाद बनाना पड़ा। मजबूरी बस अपवाद बनते हैं, वैसे सब के सब नियमों में चलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और देखते हैं। देखिए, एक शब्द आपके सामने है, एक शब्द आपके सामने है कुल जोड़ आटा, ये शब्द है, ठीक है। अब यहां से और यहां से स्वर निकालिए। यहां से स्वर निकाला, कौन सा निकला? ए निकल गया। और यहां आगे भी कौन सा है? ए है। बचा जो कि त्यों लिख दो। अब ये कंडीशन हमारे सामने है, इसका बनता क्या है? आ बनता है। आ इस पर लगाता है, ये काम अपन करते आ रहे हैं। तो कु और ले जोड़ आ ला हो गया, और उसके बाद बचा टा, कुलाटा। बनना चाहिए ये शब्द, परंतु ये बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुलाटा हमारे शब्दकोश में कोई भी शब्द ही नहीं होता। अब शब्दकोश में शब्द ही नहीं है, तो हमें कुछ न कुछ तो इसमें हेरफेर करनी पड़ेगी ना, हमें अपवाद बनाना पड़ेगा। तो हेरफेर क्या होती है कि भाई कुलाटा शब्द नहीं होता, कुलटा शब्द होता है। जो बुरे चरित्र वाली स्त्री होती है उसको कुलटा कहा जाता है, कुलाटा शब्द ही नहीं होता। तो अब अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ए जोड़ ए, आ न बनाकर अपने को यहाँ पर ए ही रखना पड़ेगा। तो कुल जोड़ अटा में ए को हटाकर सीधा का सीधा कुलटा ये रखा जाएगा। और ये रखा जाएगा चूंकि संधि के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको अपन किस में ले जाएंगे? संयोग में ले जाएंगे। और इसको किस में ले जाएंगे? अपवाद में ले जाएंगे। ये देखिए, अपवाद बनाना पड़ा, ये शब्द ही नहीं है, ये शब्द नहीं है शब्दकोश में, तो इसकी तरफ तो जाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से एक और शब्द बताती हूं आपको। एक शब्द है कर्क जोड़े अंधु।
ये शब्द है, देख लीजिए, यहां से स्वर निकालिए और यहां से स्वर निकालिए, ठीक है। अब कर्क में से स्वर निकाला तो ए आ गया, ठीक है। ऊपर का रे आधा होता है तो वो तो पहले ही चला गया, बाद में क्या है, क है जो पूरा है। यहां से अपनों ने इसको आधा करके यहां से स्वर निकाल लिया। आगे क्या है, ए है, मतलब अनुस्वार है, जो कि त्यों लिख दिया। अब कंडीशन आ गई ये, तो अब ए जोड़ ए क्या बना, आम बना। अब इसको इस पर रखना चाहिए, तो कै और कै प्लस आ, रेख तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, रे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा क्योंकि आधा है। अब कै जोड़ आ क्या बना, का, और बचा कौन, धू, करकंधु बना। इसको अगर अपन उसी तरीके से लिखें, क्योंकि रेफ के विधान में अपन रे को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया करकंधु। इस प्रकार से शब्द को लिखना चाहिए, अपने को लिखना चाहिए, और यही शुद्ध माना जाना चाहिए। परंतु मजबूरी है कि ये भी शब्दकोश में शब्द नहीं होता। तो शब्दकोश में शब्द कौन सा होता है, शब्दकोश में शब्द होता है करकंधु। करकंधु कोई शब्द नहीं होता, करकंधु शब्द होता है। करकंधु किसे कहते हैं, जो झाड़ी के बेर होते हैं, तो वो जो जिसपे बेर लगते हैं, वो जो झाड़ी होती है उसे करकंधु बोलते हैं, और उनको बैरों को भी करकंधु बोल दिया जाता है। तो अब यहां पर अपनों ने देखा कि भाई करकंधु न होकर करकंधु शब्द है, तो अपने को तो इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और जैसे ही अपनों ने ये शब्द बनाया तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में रह जाएगा, संयोग में रह जाएगा। संधि तो हो ही नहीं पाई। संधि के नियम के अनुसार तो अपने को करकंधु बनाना है, नियम रहा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ संयोग मानते हुए और क्या मानेंगे, इसको भी दीर्घ स्वर संधि का अपवाद मानेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले शब्दों की तरफ, अगली चीजों की तरफ। हाँ, अब देखते हैं अपन आगे। मान लीजिए आपके सामने शब्द इसी प्रकार का और हो, किस प्रकार का, आपके सामने शब्द है शक जोड़ अंधु। अब ये शब्द है, ठीक है। यहां से स्वर निकालिए, ए निकला, आगे कौन है, ए, बचा कौन, धू। हो गई कंडीशन, बना दो, जोड़ दो, कै जोड़ा क्या बना, का, धू, जो कि त्यों लिख दो। शब्द क्या बना, शकंधु बना, परंतु शकंधु हमारे शब्दकोश में नहीं है। शब्दकोश में कौन सा शब्द है, शकंधु तो है। शकंधु, शकंधु क्या होता है, शक देश के राजा को कहते हैं, शक देश के राजा को, जबकि शकंधु कोई शब्द ही नहीं है शब्दकोश में। तो मजबूरी बस इसमें जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। इसमें संधि नियमानुसार परिवर्तन नहीं हुआ, विकार नहीं आया, तो किस में चला जाएगा, संयोग में चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है सीम जोड़ अंत, ये शब्द है, ठीक है। अब यहां से स्वर निकालिए, यहां से आपने स्वर निकाला, कौन सा निकला, ए, आगे कौन है, ए, बचा कौन, तय, जो कि त्यों लिख दो। अपना काम हो चुका, ये आ गया, बना दे, क्या बनाए, आ, ये इस पर लगा दो, तो शब्द क्या बना, मैं प्लस आम, मां बना, और तय को जो कि त्यों लिख दो, सीमांत शब्द बन गया। सीमांत किसे कहते हैं, सीमा के अंत को ही सीमांत कहते हैं, या सीमा का अंत, जहां पर सीमा समाप्त हो जाती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, सीमा का अंत कहते हैं। तो ये शब्द सार्थक है, तो इसको तो अपन क्या मानेंगे, संधि के तहत सही मानेंगे। अब जब संधि के तहत सही है तो मैं अपवादों में क्यों बता रही हूँ, अपवादों में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई सीमांत शब्द यदि शब्दकोश में है तो सीमंत भी शब्दकोश में है, सीमंत भी है, और ये भी एक सार्थक शब्द होता है और ये भी एक सार्थक शब्द होता है। सीमांत का अर्थ तो सीमा का अंत होता है, तो सीमंत सिर की मांग को कहते हैं, सिर की मांग।
जो लगभग लोग निकालते हैं ना, कुछ आड़ी मांग निकालते हैं, कुछ सीधी मांग निकालते हैं, तो उसे सीमंत बोला जाता है। तो ये भी सार्थक है। तो दोनों ही प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं। यदि सीम जोड़ अंत का सीमांत बना रहे तब तो सही होगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई सीम जोड़ अंत सीमांत, कौन सी संधि मानी जाएगी? स्वर संधि। और सीम जोड़ अंत सीमंत, कौन सी संधि मानी जाएगी? ये संधि का अपवाद है, संधि नहीं है। और यहां पर क्या माना जाएगा? सिर्फ और सिर्फ संयोग माना जाएगा। और इसलिए विशेष बताया गया है क्योंकि ये शब्द आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने दीर्घ स्वर संधि के, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि के अपनों ने अपवाद देखे, दीर्घ स्वर संधि से संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे। तो आज की क्लास में पढ़ते हैं इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में संधि को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।